अस्सलाम वालेकुम साइलेंस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल रहमान रंजू, आपका मेंटर फॉर जनरल एबिलिटी या फिर आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स। तो हम आज अपना जो लेक्चर 1 है हमारा, उसका स्टार्ट करेंगे प्रॉपर वे से। क्या मतलब? इसका मतलब ये कि हम जो है अपना हमारा जो लेक्चर है, हमने जितने भी लेक्चर्स में मैथमेटिक्स को कवर करना है, तो लेक्चर नंबर 1 में हम स्टडी करेंगे कि हमने आखिर पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। हम अपने पूरे जो जनरल एबिलिटी का या मैथमेटिक्स कोर्स है, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे। तो इसको स्टडी करने से पहले ना आप 3 से 4 चीज़ों का ख्याल आपने रखना है। वो कौन कौन सी 3 4 चीज़ें हैं? द फर्स्ट वन इज कि जो मैथमेटिक्स है ना आपकी पीपीएससी के लिए, इवन सीएसएस के लिए, पीएमएस के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि जो दूसरे प्रोविंशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे बलूचिस्तान का बीपीएससी हो गया, सिंध का एसपीएससी हो गया, ये सब जितने भी हैं, अ, इसके अंदर जो सवाल आते हैं वो बिल्कुल बेसिक नौयत के होते हैं। इसके अंदर कोई भी आपको मुश्किल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इतने ज़्यादा कोई एडवांस चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल बेसिक्स होती हैं। ठीक है। और जब सब बिल्कुल बेसिक्स होती हैं तो फिर बच्चे इसके अंदर जो है वो फेल क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है। हम पहले वो सीखते हैं कि बच्चे फेल क्यों होते हैं। देखिए, बेसिक बेसिक्स तो होती हैं, लेकिन उसके साथ एक मसला एसोसिएट होता है, वो ये कि सिचुएशंस जो है उनको मोल्ड करके दिया जाता है। ठीक है। जब सिचुएशंस को मोल्ड करके दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपको एक स्ट्रेट इक्वेशन बनाने के लिए ना उनको अपने लिए उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अब जब रीअरेंज करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इस रीअरेंजमेंट में आके बच्चे बहुत सी गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, उनका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है। तो हमने अभी तक देखा कि बेसिक्स आएंगी सारी। वो क्या क्या बेसिक्स होंगी वो मैं अभी हम बताता हूँ आपको कि हम आखिर इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे क्या। ठीक है। तो बेसिक्स होती हैं, आपने उसको रीअरेंज करना होता है। अब हम देखते हैं कि हमने स्टडी करना क्या क्या आखिर। ठीक है। यहाँ पर मैं अब आपके कोर्स कंटेंट लिखूंगा, आप अपने नोट्स जो है वो साथ साथ बनाते जाइएगा जैसे जैसे मैं लेक्चर डिलीवर करता जाऊँगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम इतना बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल। ठीक है। उसके बाद हमने बिल्कुल बेसिक में कुछ फार्मूलाज को स्टडी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टडी करते थे कि ए प्लस बी होल का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इस तरीके के कुछ फार्मूलाज। ठीक है। फार्मूलाज, बेसिक्स फार्मूला समझने के बाद हमने जो है स्टडी करने हैं नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम मतलब होल नंबर, आपके जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, क्योंकि इनमें से भी अक्सर सवाल आए होते हैं। ठीक है। प्राइम नंबर्स हो गए, कंपोजिट नंबर्स हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए, आपके होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, ये सारे जो है हम नंबर सिस्टम में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम परसेंटेज को स्टडी करेंगे। ठीक है। परसेंटेज को स्टडी करने के बाद हम रेशियो प्रोपोर्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है। इसको स्टडी करने के बाद, रेशियो प्रोपोर्शन को स्टडी करने के बाद, हमने जिस चीज़ को स्टडी करना है दैट विल बी बेसिक अलजेब्रा, बेसिक जियोमेट्री। उसके बाद हमने सेट्स को स्टडी करना है। ठीक है। नल सेट हो गया, सारे जितने भी उसके अंदर सेट आ जाते हैं ना उन सबको हमें स्टडी करना है। ठीक है। इसको स्टडी करने के बाद ये हो गया, यहाँ तक आकर हमारा जो पहला पोर्शन है सिलेबस का वो कंप्लीट हो जाएगा, वो है बेसिक अरिथमेटिक्स का पोर्शन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा पोर्शन, बेसिक अरिथमेटिक्स का। ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है। इसके अंदर समहाउ अलजेब्रा का रोल आ जाएगा। ठीक है। लेकिन इवेंचुअली जो है आपके अपने जो मेंटल पावर्स हैं उनका टेस्ट होता है ये। ठीक है। लेकिन फार्मूलाज भी इसमें समहाउ यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। हमने एज प्रॉब्लम्स को स्टडी करना है। हमने जो है एज प्रॉब्लम्स के साथ हम स्टडी करेंगे
ब्लड रिलेशंस को हम स्टडी करेंगे, जो हमें कोड वर्ड्स दिए, कोडिंग डिकोडिंग मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे हम। आपके पास 500 होंगे? हाँ जी, मैंने कल तक देखो मैं। हाँ हाँ हम कोडिंग डिकोडिंग रिलेशंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग रिलेशंस मतलब जैसे आपको फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और उनको आपको कोड करके या उनको डिकोड करके उनसे आंसर तलाश करना होगा, ठीक है। इसके बाद बेसिक अरिथमेटिक्स में एक चीज़ भूल गया कि हम स्टडी करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ को, ठीक है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हो गया। कोडिंग डिकोडिंग के बाद हमें जिस चीज़ को स्टडी करना है दैट विल बी आपके जो साथ ही सॉरी बेसिक अरिथमेटिक्स में एक और चीज़ आप ऐड कर लें, दैट इज़ प्रॉफिट लॉस। वैसे प्रॉफिट लॉस जो है इसको मैंने परसेंटेज के सामने इसलिए लिखा है क्योंकि समहाउ ये परसेंटेज से जो है वो रिलेट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर फार्मूलाज जो हैं एक तो डिफरेंट हैं पीपीएससी के या एसपीएससी या बीपीएससी के हवाले से, तो इस वजह से हम इसको एज अ सब ब्रांच ऑफ परसेंटेज जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया जी। इसके बाद आपकी मेंटल एबिलिटीज़ में ही हम प्रोबेबिलिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपका टोटल जो है कोर्स कंटेंट है जो हमने स्टडी करना है इन तमाम लेक्चर्स के दौरान, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होगी। अब देखें जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज जो है, परसेंटेज जो है, अब परसेंटेज का फॉर्मूला तो एक ही रहना है ना, ठीक है। आपको किसी भी किस्म का सवाल आ जाए उसके अंदर परसेंटेज अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो आपको फॉर्मूला तो एक ही रहना है, लेकिन वो क्वेश्चन को मोल्ड करते हैं। अब हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, इसका आप स्निप ले लें या फिर आप जो है इसको अपनी नोटबुक पे लिख लें, मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब बात आ जाती है असल में कि हम स्टेटमेंट को कंप्रीहेंड कैसे करेंगे, ठीक है। द सेकंड थिंग इज स्टेटमेंट को कंप्रीहेंड करने के साथ साथ हम जो है क्वेश्चन को डिकोड कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टू स्टेप्स हैं यही वो स्टेप्स हैं जहां पर आकर अक्सर बच्चे मार खा जाते हैं और उनका क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही है। वो तो आपने क्वेश्चन को कंप्रीहेंड करके उसको डिकोड कर लिया तो आखिर में आपका स्टेप यही रह जाता है कि आपने फॉर्मूला लगाना है और आपका स्टेप कंप्लीट हो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना है। तो इसलिए आपका ये फर्स्ट टू जो स्टेप्स होंगे हम इनको लाजमी लाजमी तौर पर इनके ऊपर हम फॉर एग्जांपल अगर हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला स्टडी करने के बाद हम जितने भी तरीकों से पीपीएससी क्वेश्चन मोल्ड करके दे सकते हैं हम उनको सबको देखेंगे। और अगर अनसीन आ जाता है तो सिचुएशन को कैसे कंप्रीहेंड करना है, सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, हम उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे, ठीक है। तो हर जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं उन सब की अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होंगी, अपनी अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, ठीक से, ठीक है, जिसको आप यूटिलाइज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। आपको किसी भी किस्म का सिलेबस के हवाले से कोई इशू कोई भी क्वेश्चन ज़हन में है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको किसी भी किस्म का कोई भी और प्रॉब्लम है, आप कुछ चाहते हैं कि मज़ीद एडिशन करके पढ़ाया जाए, आप उन टॉपिक्स के बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 से हम जो है अपना प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट कर देंगे और साथ ही रॉयल डिबेटिंग एंड काउंसलिंग क्लब की जानिब से आपका जो टेस्टिंग सर्विस है, मतलब कि आप जो भी लेक्चर या यूट्यूब पे ले रहे हैं उसका व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रॉपर जो है वो दिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है और आंसर की शेयर की जाती है आपके साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा और आपको टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।